दीक्षा पहला हूँ ओम नमः शिवायનો જપ કરતો હતો, પરંતુ દીક્ષા લીધા પછી ગુરુની તરફથી આપેલ મંત્રનો જપ કરું છું. પરંતુ જપ ધ્યાન કરવા બેસું ત્યારે ઓમ નમઃ શિવાયથી શરૂ કરું છું. યોગ્ય માર્ગદર્શન આપજો. યોગ્ય માર્ગદર્શન તમારા ગુરુદેવ જ તમને આપી શકશે. પણ આવી રીतना कोई प्रॉब्लम हो, इस प्रकार को कोई प्रॉब्लम होता है तो यही कहा जाता है कि मान लो अभी आपको श्री रामकृष्ण का मंत्र मिला हो, तो यही समझना चाहिए कि जितने भी बाकी देवी देवता हैं उनमें आपके इष्ट देवता ही विराजमान है. इसको अपने मन में याद रखना चाहिए. तो कोई बात नहीं है. और श्री रामकृष्ण देव, उनका तो जन्म ही हुआ था जब गए थे खुदीराम चट्टोपाध्याय गया धाम, माता चंद्रामणि देवी कामारपुकुर में जोगियों का शिव मंदिर वहाँ गए थे. वहाँ से शिव मंदिर के शिवलिंग से एक ज्योति आई और चंद्रामणि देवी के पेट में घुस गई. और तब से उनको लगा कि मुझे संतान की उत्पत्ति होगी. और फिर बाद में श्री रामकृष्ण देव का सचमुच में जन्म हुआ. तो उधर खुदीराम जी को गदाधर भगवान ने बताया मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा. तो श्री रामकृष्ण देव में सभी हैं. इसीलिए आपने देखा होगा जब हवन होता है वहाँ पर रामकृष्ण मठ मिशन किसी भी सेंटर में तो क्या बोलते हैं, ओम ऐं सर्वदेव देवी स्वरूपाय श्री राम कृष्णाय स्वाहा. सर्वदेव देवी स्वरूप. तो श्री रामकृष्ण सचमुच में सर्वदेव देवी स्वरूप है. यदि ये आपके मन में दृढ़ धारणा है तो आप शिव जी मंदिर में भी जा सकते हैं, कृष्ण के मंदिर में भी जा सकते हैं, राम मंदिर में भी जा सकते हैं, यहाँ तक कि दूसरे धर्मों के धर्म स्थानों में भी जा सकते हैं. परंतु याद रखना है कि उसमें भी मेरे इष्ट देवता ही विराजमान हैं. ये याद रखना है. और जैसा कल बताया था कि हमको याद रखना है कि इष्ट देवता के प्रति हमारी जो निष्ठा वो पूर्ण होनी चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी देवताओं को या बाकी धर्मों के प्रति हम अनादर करेंगे. आदर सभी का करेंगे, परंतु हमारा मुख्य जो है इष्ट देवता के प्रति वो एक विशेष प्रकार का संबंध रहेगा. जैसा श्री रामकृष्ण ने कहानी के माध्यम से कहा कि भाई जो नई पुत्रवधू आई है सभी की सेवा करती है, पर पति के साथ उसका जो संबंध है वो विशेष संबंध है. उसी प्रकार से हमारे इष्ट देवता के प्रति विशेष संबंध होगा. और यदि आप पहले ओम नमः शिवाय करते थे, यदि आप शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई हालत नहीं है, हानि नहीं है. केवल यही मन में यदि रहे कि हाँ ये मेरे इष्ट देवता और शिव जी एक ही हैं. જ્યારે ભજન લેક્ચર કે આરતી ચાલુ હોય ત્યારે મંત્ર જપ કરવા યોગ્ય છે કે નહીં, માર્ગદર્શન આપવા વિનંતી. बस के ट्रेन में मुसाफरी करती वक्त मंत्र जप माळा करी शकाय के नहीं? जरूर करी शकाय. भजन लेक्चर आरती चालू हो त्यारे पण तमे मन में जप करी सको, कारण के तो मानसिक जप है. तमारे जोरथी तो बोलवाना नहीं. ये तो मानसिक जप हमारे यहाँ रामकृष्ण संघ में जो मैंने बताया था 3 प्रकार के जप है. वाचिक जप जो मुंह से बोलते हैं, उपांशु जिसमें केवल होठ हिलते हैं, और मानसिक जप है तीसरा जो मन में चलते हैं. तो मन में आप मानसिक जप करेंगे किसी को पता भी नहीं लगेगा, तो उसमें करने में कोई हानि नहीं है. यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं. और बस या ट्रेन में मुसाफरी करते समय जरूर से जप कर सकते हो. बताया भी है, आपके गुरु ने बताया भी होगा, जो छोटी सी किताब दी होगी उपासना पद्धति, उसमें कहा है चलते फिरते कोई भी काम करते, ट्रैवलिंग करते समय, कभी बस के लिए राह देख रहे हैं उस समय, कोई भी समय में मन में जप करने से हमारा टाइम यूटिलाइज हो जाता है. टाइम मैनेजमेंट का बेस्ट उपाय है भक्तों के लिए, साधकों के लिए बेस्ट उपाय है
कि मंत्री मन में जप कर सकते हैं। कोई भी समय जब भी आप खाली हैं तो खाली समय होना ही नहीं चाहिए। खाली समय जब भी है तो मन में जप कर सकते हैं। तो ट्रेन में भी जप कर सकते हैं, कभी भी जप कर सकते हैं। अब दूसरा है कि माला लेकर के जप करना। यदि माला लेकर के आपको जप करना अच्छा लगता है तो कर सकते हैं, परंतु एक बात याद रखनी है कि हो सके तो इस प्रकार से जप करें किसी को पता न लगे, नहीं तो क्या होगा, आपके जप का फल दूसरा कोई चोरी करके ले जाएगा। जैसे मां ने कहा ना कि कोई खराब किसी का अवगुण मत देखो, किसी का दोष देखना मत। क्यों? मुझे दोष देखने में मजा आता है, तो क्यों ना दोष देखूं? बोले दोष देखना हो तो अपना ही देखो, तो दूसरों को क्यों ना देखूं? बोले दूसरों का देखने से क्या नुकसान होता है पहले बताओ। तो पहला नुकसान ये होता है कि मन की शांति चली जाती। भले मन की शांति जाए, मुझे तो दूसरे दोष देखने में बहुत मजा आता है। तो अब दूसरा उसका उन्होंने बताया कि दूसरों का देखने से, दूसरों का दोष देखने से वो जो दोष है तुम्हारे भीतर में आ जाएगा धीरे धीरे। क्यों? और ये कितनी साइकोलॉजिकल बात बताई। अब मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि आप जो कुछ भी देखते हैं उसकी असर अवचेतन मन पर पड़ती है। बार बार यदि आप किसी के दोष के बारे में चिंतन करते हैं तो वो दोष आपके भीतर में आ जाएगा, आपके अवचेतन मन में उसके इंप्रेशन बन जाएंगे, तो दोष आज आपका आ जाएगा। तो जिस प्रकार से दूसरों का दोष देखने से आप उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं, उसका दोष कम हो जाता है, वो दोष आप में आ जाता है। उसके दोष का जो पूरा फल है वो आप यदि किसी की निंदा करेंगे, किसी के बारे में कुछ चिंता करेंगे, किसी ने खराब काम किया उसके बारे में चर्चा भी करेंगे, तो उसका जो दोष का जो फल है उसमें आप शेयर होल्डर बन जाएंगे। और उसी प्रकार से आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, किसी ने देख लिया तो वो आपका शेयर होल्डर बन गया, आपका फल का थोड़ा अंश वो ले गया, दूसरे ने देखा वो थोड़ा ले गया, तीसरे ने देखा वो थोड़ा ले गया। तो ऐसा पूरा हजारों लोगों ने आपको देखा जप करते हुए, वो हजारों लोगों ने आपका सबका फल ले लिया, आपके पास बचेगा छोटा सा। इसलिए कहा श्री रामकृष्ण देव ने कि जप या ध्यान या उपासना जो भी है वो इस प्रकार से करनी चाहिए कि दूसरों लोगों को पता न लगे। बाबू बोले मच्छरदानी में बैठे हैं, सोए हुए हैं, ऐसा उनको लगेगा, पर आप मन में जप कर रहे हैं, उनको पता नहीं लगना चाहिए। पता लगेगा तो आपके शेयर होल्डर बन जाएंगे, आपका सब फल वो ले जाएंगे, आपके लिए बचेगा, थोड़ा सा बचेगा। पर यदि आपको पूरा बचाना है तो हो सके तो साधना जो करनी चाहिए, यदि आप मंत्र जप भी करते हैं जरूर करिए, को पता न लगे दूसरों को, इस प्रकार से करना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ध्यान एंड जप? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मंत्र जाप है जिसमें कि हम जो मंत्र दिया गया है उस पर अपने मन को केंद्रित करते हैं, मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैं, शब्द ब्रह्म की उपासना करते हैं। और वह जो ब्रह्म शब्द ब्रह्म के रूप में है उसकी उपासना होती है। और यही ब्रह्म निर्गुण निराकार पर ब्रह्म स्वरूप है, सचमुच में उसका स्वरूप है। तो उसको सगुण साकार रूप में जब उस पर चिंतन करते हैं तो रूप ध्यान होता है। उसी ब्रह्म के गुणों के बारे में हम चिंतन करते हैं, वो गुण ध्यान होता है। उसी निर्गुण ब्रह्म के जो सगुण साकार रूप के आता है उसके बाद जो लीला करते हैं, उस लीला पर हम चिंतन करते हैं, वो लीला चिंतन है। और वो निर्गुण पर निराकार पर ब्रह्म को जो शब्द स्वरूप है, वो शब्द स्वरूप पर आप चिंतन करते हैं, वो है मंत्र। तो मंत्र जाप करते समय हम उस ब्रह्म की, नाद ब्रह्म की उपासना करते हैं, उस मंत्र के अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं। और ये हमारा कंसंट्रेशन रहता है शब्दों पर, अक्षरों पर, मंत्र पर। और जब ध्यान करते हैं, मान लो आपने स्वरूप सगुण साकार का ध्यान कर रहे हैं, तो आपका ध्यान कहाँ होता है? उस मूर्ति पर या उस चित्र पर या उस स्वरूप पर चिंतन, वो स्वरूप चिंतन होता है। या इष्ट देवता के गुणों के ऊपर चिंतन करते हैं तो गुण चिंतन होता है। इष्ट देवता के उनकी लीला पर चिंतन होता है, वो लीला चिंतन होता है।
तो अलग अलग प्रकार के ध्यान है, अलग अलग प्रकार चिंतन है। तो ये जप है वह अक्षर ब्रह्म की उपासना है, जिसमें हमारा ध्यान, हमारा मन का केंद्र स्वरूप वो मंत्र है, उस पर हमारा फोकस है। साथ साथ में यदि हम ध्यान कर सके तो और अच्छा है। इसलिए स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं ध्यान धर्म साधना में, दिस कॉम्बिनेशन ब्रिंग्स क्विकर सक्सेस। जप एंड मेडिटेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ जपम एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स क्विकर सक्सेस। जप और ध्यान एक साथ करने से जल्दी से सफलता मिलती है। इसलिए आप लोगों को भी आपके गुरु ने बताया होगा, पुस्तक में भी आप देख लीजिए, फिर से आप छोटी सी पुस्तक आपको उपासना पद्धति बताएगी, उसको फिर से पढ़ लीजिए। बताया हुआ कि जप और ध्यान एक साथ करने से ज्यादा फायदा होता है। एक बार स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, उनके साथ दूसरे एक स्वामी जी भी दूसरे एक थे, अभी तो वो स्वामी जी बन गए, उस समय वो युवक थे। तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा यतीश्वरानंद जी महाराज को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जप एंड ध्यान। तो महाराज तो पैदल चल रहे थे, सुबह का समय था। तुरंत उन्होंने क्या किया, जमीन, उनके पास लकड़ी थी, लकड़ी से उन्होंने जमीन पर छोटा सा सर्कल बनाया, फिर दूसरा एक सर्कल बनाया, फिर तीसरा एक सर्कल बनाया। बोले देखो ये है ना मंत्र जाप है, ये मंत्र जाप, वो भी मंत्र जाप, वो भी मंत्र जाप। फिर उन्होंने लकड़ी से सब जितने गोल चक्कर लगाए थे सबको लाइन से जोड़ दिया। बोले ये है ध्यान, ये जो लाइन है वो ध्यान है, और छोटे छोटे सर्कल है ये मंत्र जप है। तो ध्यान उस मंत्र की कड़ी के स्वरूप बनता है। जो मंत्र जप हम करते हैं उसको कड़ी के रूप में वो ध्यान आ जाता है। ध्यान इसीलिए बोला तैल धारावत ध्यान बोलते हैं। और सचमुच में हम लोग जो ध्यान करते हैं वो ध्यान नहीं है, उसको प्रत्याहार बोलते हैं। पतंजलि योग सूत्र में जो बताया अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ध्यान वो सप्तम सोपान है, पर हम लोग जो करते हैं वो ध्यान नहीं है। तो ध्यान किसको बोलते हैं? तो प्रत्याहार, हम किसी प्रत्यय पर चिंतन करते हैं। वो प्रत्यय हमारे इष्ट देवता का स्वरूप हो सकता है, वो प्रत्यय कोई ज्योत हो सकती है, वो प्रकाश हो सकता है, वो कोई बिंदु हो सकता है, कोई भी एक प्रत्यय पर हम जब चिंतन करते हैं, ध्यान उस अपने मन को केंद्रित करते हैं, फिर क्या होता है, मन भाग जाता है, उसको पकड़ करके फिर से हम अपने इष्ट देवता के चिंतन में लगाया, फिर देखा भाग गया वो, फिर भाग गया, फिर उसको पकड़ करके फिर से लाए, फिर से उसको बैठाए अपने इष्ट देवता के चरणों पर। ये जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं, वो है प्रत्याहार, प्रति आहार, फिर से उसको प्रत्यय के प्रति लाने का प्रयत्न करना, यह प्रत्याहार। और जब 12 सेकंड तक लगातार हमारा ध्यान अपने उस प्रत्यय पर बिना किसी विक्षेप के यदि केंद्रित हो जाता है 12 सेकंड तक, बीच में एक भी सेकंड इधर उधर नहीं जाता, 12 सेकंड तक लगातार, तब उसको बोलते हैं धारणा। और 12 into 12 सेकेंड्स, 144 सेकेंड, करीब करीब 2.5 मिनट बिना किसी विक्षेप के लगातार हमारा मन एक ही प्रत्यय पर रह गया, उसको बोलते हैं ध्यान। और फिर 12 into 12 into 12 इतनी सेकेंड्स, मतलब करीब करीब आधा घंटा लगातार एक ही प्रत्यय पर बिना किसी विक्षेप के यदि हमारा मन केंद्रित हो गया, उसको बोलते हैं समाधि। वो भी हुआ सविकल्प समाधि, फिर उससे भी ऊपर है निर्विकल्प समाधि। तो अब ये सोचिए कि ध्यान, हम लोग जो बोलते हैं कि हमने ध्यान किया, वो क्या ध्यान किया? प्रत्याहार किया। मन भाग गया, वो पकड़ करके फिर लाए, फिर भाग गया, फिर पकड़ करके लाए, दो प्रत्याहार है। हाँ, 12 सेकंड तक यदि आपका ध्यान लगता है अपने इष्ट देवता में लगातार, बीच में एक भी सेकंड इधर नहीं जाना चाहिए, तब उसको बोलते हैं धारणा। और 12 into 12 सेकेंड, 144 सेकेंड्स, 120 मिनट होती है 2 मिनट,
तो 2.5 मिनट करीब करीब यदि आपका मन लगातार एक समय, तब वो ध्यान है। आप सोचिए कितने लोग हम लोग ध्यान करते हैं, थोड़ा सा सोचा नहीं, एकदम से मन चला गया न्यूयॉर्क, फिर वापस लाए चला गया लंदन, फिर लाए चला गया रसोई घर में, आज क्या आइटम बनी होगी, आज कड़ी होगी कि नहीं, कड़ी खिचड़ी होगी ना, क्या होगा, अरे नहीं नहीं अभी नहीं, मैं ध्यान कर रहा हूँ। फिर से मन को वापस लाए हम लोग, नहीं नहीं अभी तो जब का समय, अभी कहाँ ये जब खाने के बात करते हो, अपने मन को हम डांटते हैं, पर चला तो गया ना एक बार, फिर वापस लाए, नहीं नहीं अभी खाने की बात मत करो, अभी जब करो, फिर लाए हम लोग। ये है प्रत्याहार, जो भी होगा। तो ये ध्यान और जप के बारे में बताया। ध्यान और जप एक साथ करने का प्रयत्न करने से, विशेष करके पहले जब ध्यान हमारे लिए कठिनाई होता है, तो पहले मंत्र जाप करने से धीरे 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 मन जब केंद्रित हो जाता है, उसके बाद ध्यान अपने आप हो जाता है। यदि हम जप अच्छी तरह करें, क्वालिटी, जिसको क्वालिटी के ऊपर ध्यान दें, पूरे मनो निग्रह के साथ, पूर्ण एकाग्रता के साथ अच्छी तरह हम जप करेंगे, तो मन धीरे 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 वह ध्यान के लिए प्रस्तुत हो जाएगा। दीक्षा में ठाकुर जी का मंत्र मिला है, किंतु गत 18 सालों से जाप करते समय माँ की छवि नजर के सामने आती है। प्रयत्न करने भी ठाकुर जी की छवि अधिक देर तक टिक नहीं पाती, फिर से माँ ही नजर आती है। वैसे तो ठाकुर माँ एक ही है, पर ऐसा क्यों होता है? अरे होता है, क्यों होता है पता नहीं, माँ आ रही है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, आप तो बहुत भाग्यवान हैं, माँ स्वयं आपके पास आती है। बस इतना मन में रहे कि ठाकुर और माँ एक ही है, ठाकुर और माँ में अंतर नहीं है। ठाकुर माँ स्वामी जी एक ही परम सत्य के 3 पहलू हैं। इतना यदि आपके मन में रहे, तो चाहे ठाकुर आए, चाहे स्वामी जी आए, चाहे माँ आए, अपने आप आते हैं, आने दो। पर आपका कर्तव्य है, जो मंत्र दिया है गुरुदेव ने, उस मंत्र पर आप उसी मंत्र का जाप कीजिए। बाद में जो आता है आने दीजिए, 3 में से जो आए उनको आने दीजिए, उसमें चिंता की बात नहीं है। खुद को मिलने का सबसे उत्तम मार्ग क्या है? खुद से मिलने का सबसे उत्तम मार्ग है, खुद से मिलते रहो रोज, मतलब ध्यान करो। हैव एन अपॉइंटमेंट विथ योर सेल्फ। हम लोग बाकी सबको अपॉइंटमेंट देते हैं, खुद के साथ का अपॉइंटमेंट नहीं देते। खुद को अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा। खुद से मिलने का मार्ग है, उत्तम मार्ग है, अपने से खुद से मिलते रहो, मतलब ध्यान, चिंतन, प्रार्थना, सत्संग, साधना, ये करते रहना चाहिए। और उसके लिए मार्ग कौन सा? जैसे बताया था 4 मार्ग हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य है अंतर्निहित दिव्यता का विवेक करना, बाह्य व अंत प्रकृति को वशीभूत करके। उसके 4 उपाय हैं। राजयोग, अष्टांग योग जैसे बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और यम है 5, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अहिंसा। और नियम 5 है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और यम और नियम के बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि हो गया, यह है राजयोग। फिर भक्ति योग है प्रार्थना, मंत्र का जाप करना, पूजा पाठ करना, तीर्थ दर्शन करना, यह है भक्ति योग। ज्ञान योग, श्रवण, मनन, निधि, ध्यासन। मैं कौन हूं, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है? तो क्या मैं देह हूं? नहीं। आज मेरा सिर दर्द कर रहा है, आज मेरा शरीर ठीक नहीं है, इसलिए मतलब मैं अलग हूं, शरीर अलग है। तो क्या मैं मन हूं? नहीं, आज मेरा मन खराब है, मतलब मैं अलग हूं, मेरा मन अलग है। मेरा मन है, मैं तो नहीं हूं, तो मन अलग है। तो क्या मैं बुद्धि हूं? नहीं, आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मतलब मैं और बुद्धि अलग है। तो मैं अहंकार हूं? नहीं, मेरा अहंकार बहुत, मैं बता दूंगा फिर बाद में कैसा होता है। मैं अहंकार नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? मैं मन नहीं, देह नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये मेरा सच्चा स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप, ये मैं हूं। इस प्रकार का पहले तो गुरु मंत्र देते हैं, वो तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, ये मंत्र के ऊपर, उसके बाद श्रवण देने के बाद मनन, फिर निधि, ध्यासन, ये है ज्ञान योग।
और चौथा है कर्मयोग, निस्वार्थ सेवा करना, जो कुछ भी कार्य है उसको पूजा में परिणत करना। धीरे 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 वो कर्म, आपको कर्म छोड़ना नहीं है, जो कुछ भी कर्म हमको मिला है उस कर्तव्य परायण रूप से काम करते करते हम उस ईश्वर को प्राप्ति कर सकते हैं। ये 4 योगों की बात स्वामी विवेकानंद ने कही है, खुद से मिलने का उपाय बताया है, दिव्यता को व्यक्त करने का उपाय बताया है। तो चारों में कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? स्वामी विवेकानंद को पूछा गया, उन्होंने कहा तुमको जो अच्छा लगे वही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। आपको क्या अच्छा लगा? स्वामी जी ने कहा हम तो चारों योगों को मिला दिया। रोमा रोला ने कहा स्वामी विवेकानंद रोड ऑन ऑल द 4 हॉर्सेस साइमल्टेनियसली। स्वामी जी चारों घोड़ों पर एक साथ सवार हुए, चारों घोड़ों पर, 4 योग का समन्वय। और स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि यदि हमें सचमुच में सर्वांगी व्यक्तित्व विकास करना है तो चारों योगों का समन्वय अपने जीवन में करना पड़ेगा। तो जैसा बताया कि रामकृष्ण मठ मिशन के साधु लोग कैसे करते हैं, सुबह मंगल आरती होती, भक्ति योग हो गया, फिर ध्यान करते, राजयोग हो गया, फिर गीता पाठ किया, ज्ञान योग हो गया, शाम को फिर खंडन भव वंदन आरती होती है, भक्ति योग हो गया, ध्यान करते हैं, राजयोग हो गया, फिर से वचनामृत का पाठ हुआ, ज्ञान योग हो गया, और सारा दिन कर्मयोग। तो रामकृष्ण मठ मिशन के सन्यासी भी चारों योगों के समन्वय का प्रयत्न करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन देखो, अद्भुत चारों योग का समन्वय उनके जीवन में मिलेगा। रामकृष्ण देव के जीवन में चारों योग का समन्वय मिलेगा। माँ शारदा के जीवन में चारों योग का समन्वय मिलेगा। हमारे रामकृष्ण मठ में जितने अध्यक्ष हुए, जितने वरिष्ठ सन्यासी हुए, चाहे वीरेश्वरानंद जी महाराज हो, रंगनाथानंद जी महाराज हो, गहनानंद जी महाराज हो, भूतेशानंद जी महाराज, किसी का भी जीवन चरित्र आप देख लीजिए, चारों योगों का समन्वय आपको मिलेगा। तो चारों योगों का एक साथ हम लोग को पालन करना पड़ेगा, उस प्रकार से हमको वो आत्म साक्षात्कार मिलेगा, या भगवान की प्राप्ति होगी, या सच्चित आनंद जो हमारा सच्चा स्वरूप है, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, इसकी प्राप्ति हमें होगी। यह मार्ग, बहुत अच्छा मार्ग हमें बताया। और यह बात बताई चारों युगों में आज के युग के लिए स्वामी जी ने कहा, क्योंकि हमको कर्म तो करना ही पड़ेगा, सबको कर्म करना पड़ेगा, जीविका पर्जन करना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण का अन्नगत प्राण है तो हमें भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कार्य तो करना पड़ेगा, उसी कार्य को पूजा में परिणत करना, तो कर्म योग को प्राधान्य दिया गया। श्री रामकृष्ण देव के आप रामकृष्ण में देखेंगे भक्ति योग को प्राधान्य दिया गया कि नहीं, सब समय भक्ति भक्ति भक्ति, शरणागति का मार्ग, ये श्री रामकृष्ण बताते हैं। स्वामी विवेकानंद ने क्या बताया, पर आप सूक्ष्म रूप से जाइए तो ये ज्ञान योग और भक्ति योग, राजयोग, कर्मिक, चारों एक साथ मिले हुए हैं, चारों का अद्भुत समन्वय। यही बात श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी मिलती है और उनके उपदेशों में भी मिलती है। तो ये 4 योग भी जो पुस्तक है उसको आप जरूर से उसको करिए तो आपको ज्यादा मिलेगा। क्या आपकी मुलाकात खुद से ही हो चुकी है या आप अभी भी यात्रा कर रहे हैं? अभी भी यात्रा कर रहे हैं और आपके पीछे पीछे हैं। मुझे याद आता है हमारे एक वरिष्ठ सन्यासी, उनके पास एक युवक आया और उसने पढ़ा होगा, स्वामी विवेकानंद का जीवन पढ़ा होगा, किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जब युवक थे, नरेंद्र नाथ दत्त श्री राम सभी के पास जाकर के एक ही प्रश्न पूछे, सर हैव यू सीन गॉड? और कोई प्रश्न को उत्तर नहीं दे पाता था। फिर गए महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के पास, सुना था कि वो हमेशा ध्यान में रहते हैं, तो जहाज में रहते हैं केबिन में, एक बार वहां पहुंच गया, वहां भी उन्होंने पूछा, सर हैव यू सीन गॉड? क्या सर आपने भगवान को देखा है? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने कहा, बेटा तेरी आंखें तो बड़ी सुंदर है, योगी के समान है। नरेंद्रनाथ ने सिर पीट लिया, अरे मैं मेरे प्रश्न को उत्तर देता हूँ, चाहता हूँ, और ये अपने मेरी आंख की प्रशंसा कर रहे हैं, मुझे तो मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। और फिर श्री रामकृष्ण के पास आए, उन्होंने यही प्रश्न किया, सर हैव यू सीन गॉड? क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो श्री राम कहते, हाँ बेटा मैंने ईश्वर को देखा है,
जिस प्रकार से तुझे देखता हूँ उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके दर्शन करता हूँ। तू चाहे तो तुझे भी उनके दर्शन करा सकता हूँ, पर तुझे साधना करनी पड़ेगी। यह मानव धर्म का विज्ञान है। विज्ञान कहता है हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिलकर पानी बनता है। नहीं, हम नहीं मानते। मानने की बात नहीं। आप लेबोरेटरी में आओ, हाइड्रोलिटिक प्रोसेस करो और फिर आपको पानी नहीं मिलेगा तो आप बताना। इसी प्रकार से श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि हाँ, मैंने देखा है, तुम चाहो तो तुम भी उनके दर्शन कर सकते हो, पर प्रयोगशाला में आना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। यह बात उसने पढ़ी होगी। अब वो आकर के हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के एक वरिष्ठ सन्यासी के पास आया। सर, हैव यू सीन गॉड? तो महाराज समझ गए ये परीक्षा करने आया है। तो उन्होंने तुरंत उस उत्तर को, उस युवक को उत्तर दिया, माय डियर बॉय, आई एम नॉट रामकृष्ण and you are not Vivekananda. Come to the next question. तो ये सब बातें तो इस प्रकार से हमें जहाँ है वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। अभी एक क्वेश्चन आया है, विदेश्वर माँ के बारे में कुछ बताइए। अभी तो समय हो गया, इसलिए फिर भी एक बात बताता हूँ। जब ये जो बातें आई हैं उसी के साथ में कनेक्टेड है। तो कर्म योग के बारे में पूज्य वीरेश्वर महाराज बताते थे कि कैसे कर्म योग हम कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया सैंडविच साधना करो। तो सैंडविच कैसे बनाते हैं, तो बहनें सब जानती हैं सैंडविच कैसे बनाना। तो एक पहले ब्रेड का टुकड़ा ले लिया, फिर उसके बाद में ब्रेड के टुकड़े लेने के बाद फिर उसमें कुछ मसाला डालो, चीज, बटर, फिर कचुमर, जो भी देना हो, चीज जो भी देना हो दे दो, मसाला डाल दो, फिर उसके ऊपर ब्रेड का दूसरा टुकड़ा डाल दो, सैंडविच तैयार हो गई। उसी प्रकार से महाराज ने कहा सुबह उठ करके प्रार्थना करो, हे प्रभु आज सारे दिन में जो कुछ भी कार्य करूंगा वो सबको तुमको समर्पित और कार्य का फल भी तुमको समर्पित। ब्रेड का टुकड़ा हो गया। अब सारा दिन मसाला डालते रहो, काम रूपी मसाला, काम करते रहो, काम करते रहो। फिर रात को सोते समय हे प्रभु आज सारे दिन में जो भी काम किया वह सब तुमको समर्पित और फल भी तुमको समर्पित। ये ब्रेड का दूसरा टुकड़ा हो गया। पहले प्रार्थना, सारे दिन काम, रात को सोते समय फिर से प्रार्थना, पाव रोटी का दूसरा टुकड़ा हो गया, सैंडविच तैयार हो गई। तो ये बड़ी सैंडविच हो गई। अब छोटी छोटी सैंडविच भी बना सकते हैं। ऑफिस जाते समय, स्कूल जाते समय, कॉलेज जाते समय, कोई दूसरे काम के जाते समय, हे प्रभु आज ऑफिस में जो कुछ भी काम करूंगा वो तुमको समर्पित, उसका फल भी तुमको समर्पित। फिर वापस आने के बाद हे प्रभु आज ऑफिस में जो कुछ भी काम किया वो तुमको समर्पित, फल भी तुमको समर्पित। ये दूसरी छोटी छोटी सैंडविच भी बना सकते हैं। ये है सैंडविच साधना। इस सैंडविच साधना के द्वारा भक्ति योग और कर्म योग के मिलन के द्वारा हम इजीली, सरलता पूर्वक ये योग की साधना हम कर सकते हैं। सैंडविच साधना की बात बताई थी। एक छोटी कहानी बता करके मैं समाप्त करूंगा, जो कि श्री राम स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज बताते थे। जापान की कहानी है। जापान में एक छोटे गांव की कहानी है। छोटे गांव में एक परिवार था, संभ्रांत परिवार था, धनी परिवार था। और एक दिन वो जो मालिक थे वो कुछ काम से बाहर गए थे, तो उनको आने में देर हो गई। 2-3 दिन के लिए गए थे, ज़्यादा देर हो गई। अब मालकिन ने देखा घर में सामान कुछ है नहीं, क्या किया जाए। तो घर में एक नौकर था। नौकर को बोला देख तेरे मालिक तो आए नहीं, अभी सामान तो खत्म हो गया, रसोई का भी सामान खत्म हो गया, दूसरा सामान खत्म हो गया, तो तू क्या पास के शहर में जा सकेगा और सामान ला सकेगा? तो बच्चे ने कहा क्यों नहीं, जरूर जाऊंगा। छोटा लड़का था। तो फिर मालकिन ने उसको थोड़ा रुपया दे दिया और बोला क्या क्या लाना है बता दिया। लड़का तो गया। अभी शहर में तो कभी गया नहीं था, गांव का लड़का था। शहर में जाके देखा चकाचौंध रह गया। मिठाई की दुकानें सब कांच में अलमारी में सजा के रखे, इतनी सारी मिठाइयाँ। और आगे जाकर के देख कपड़े की दुकान है, कितने सारे कपड़े की दुकानें, कपड़े हैं, उसमें पुतुल भी है, उसमें प्रतिमा भी है, वो अच्छे से कपड़े पहन के को खड़ा है ऐसा लगा हुआ है,
ऐसा सब देखते 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 वो तो कभी ऐसा देखा ही नहीं था। तब तक मैं एक मीना बाजार आया, मीना बाजार लगा हुआ था उसमें, तो मीना बाजार में अंदर घुसा तो बाबा एक बड़ा लंबा लंबा चक्कर था, ऐसा चक्कर चल रहा था, उसमें बैठ गया। एक ऐसा चक्कर चल रहा था, उसमें बैठ गया। तो कहीं जादू का खेल हो रहा था, उसमें बैठ गया। तो कहीं आइसक्रीम बिक रहा था तो आइसक्रीम खाया। ऐसा करते 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 सारा दिन कहाँ चला गया पता ही नहीं पड़ा। अचानक उसने अनाउंसमेंट सुना, उस गांव के लिए अंतिम बस जा रही है। अरे अंतिम बस! तुरंत जाकर बस स्टैंड में गया, बस में बैठ गया और अपने गांव में उतर गया। उतर करके अपने घर गया और मालकिन तो बेलन लेके बाहर खड़ी थी गेट पर मारने के लिए। है सुबह से गया था, इतनी देर लगा कि शाम हो गई। क्यों इतनी देर हो गई? बोले मुझे पता ही नहीं पड़ा कहां समय चला गया। तो अंतिम बस जब बोला है ना उसमें तो मैं आ गया। अच्छा सामान कहाँ है? सामान लाना तो भूल गया। है तो गया था काहे के लिए? सामान लेने के लिए गया, वही भूल गया। स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज बोलते हैं ये हम सब की कहानी है। आया था किस काम से तू, सोया चादर तान कर, समय हुआ अब जाग गाफिल, अपना आप पहचान रे। बहुत अच्छा गीत है, पुराना, सुना होगा। तो हम आए हैं पृथ्वी पर किस लिए? हमारा प्रयोजन क्या है? उस दिव्यता को प्राप्त करना, उस दिव्यता को अभिव्यक्त करना, उस अनंत सच्चिदानंद स्वरूप जो है उसको प्राप्त करना, ईश्वर का दर्शन करना, इसके लिए हम आए हैं। पर ये इतना जोरदार मीना बाजार है, मीना बाजार में इतने सारे हम गुलतान हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं किस लिए आए। भूल गए हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये भी भूल गए। तो स्वामी वीरेश्वरानंद जी बार बार बताते थे कि हमको यह जो मां शारदा देवी का जो उपदेश है, क्यों ध्यान करना, उसका बहुत सुंदर उन्होंने बताया। जब शाम के समय ध्यान करोगे तो पता लगेगा आज का दिन कैसा गया, और चिंतन करते समय पता लगेगा हमारा जीवन किस ओर जा रहा है, नाव किस ओर जा रही है। नाव में बैठ तो गए हैं, जीवन रूपी नौका में बैठ गए, पर जीवन जा रहा है किस तरफ? अभी यदि इस बात सुनी ना कि कभी ना कभी तो पहुंचोगे, पर यहां से 25,000 मील लगेगा और यहां पर जाने से 2 मील डायरेक्शन। सब लोग तेज दौड़ रहे हैं, इसमें कोई हरकत, कोई बात नहीं है, सब लोग तेज दौड़ रहे हैं, परंतु जा कहां रहे हैं? जैन स्टोरी है, एक घोड़ा जोर से दौड़ रहा था, किसी ने पूछा ए कहां जा रहे हो? उसने बोला घोड़े को पूछो क्योंकि मैं घोड़े को नहीं ले जा रहा, घोड़ा मुझे ले जा रहा है। तो उसी प्रकार से हम जीवन नहीं जी रहे, जीवन हमको जी रहा है। और एक अंतिम प्रश्न रह गया था जो कि बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमारे परिवार के लोगों को कैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ लाया जाए। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ लाया जा सकता है, धर्म की ओर चाले नहीं लाया जा सकता। क्यों? सभी को सफलता चाहिए। अब मॉडर्न साइंस ने प्रमाणित कर दिया, मॉडर्न साइंस ने, आधुनिक विज्ञान ने, कि यदि आपको सफलता चाहिए, सुख और शांति चाहिए, तो केवल IQ के द्वारा नहीं होगा, EQ के द्वारा भी नहीं होगा, SQ चाहिए, स्पिरिचुअल क्वोशंट, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ये आप परिवार वालों को बोलाई कि भाई आपको धर्म के नहीं विश्वास है, कोई बात नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर नहीं जाना चाहिए, कोई बात नहीं, कोई आप धार्मिक उपदेश की पुस्तक नहीं पढ़ना चाहते, कोई बात नहीं, आप सत्संग में नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं। जीवन में सफलता चाहते हैं, कौन नहीं चाहता? सुख चाहते हैं, कौन नहीं चाहता? शांति चाहते हैं, कौन नहीं चाहता? ये सफलता, सुख और शांति चाहिए। तो आधुनिक विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया केवल IQ के द्वारा नहीं होगा, EQ के द्वारा भी नहीं होगा, SQ चाहिए। बहुत सुंदर पुस्तक है दाना जोहार की, और हमारे शर्मा साहब ने भी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पर किताब लिखी है। दाना जोहार की किताब का नाम है SQ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, द अल्टीमेट इंटेलिजेंस, जहां पर उन्होंने लिखा न्यूरोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, from every point of view there is a controlling evidence, there is something called SQ which is the basis of both IQ and EQ. What is IQ? Intelligence quotient. IQ will tell you how to play the game of life. जीवन का खेल कैसे खेलें, IQ बताएगा। What is EQ? Emotional intelligence. डेनियल गोलमैन ने 1991 में रिसर्च करके बताया EQ is more important IQ.
जीवन का खेल, जीवन में जब परिस्थितियां बदलती हैं तो मनस्थिति बदल करके कैसे जीवन का खेल अच्छी तरह खेला जाए, वो आपको EQ सिखाएगा। और SQ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या सिखाएगा? जीवन का खेल क्यों खेलना चाहिए, क्यों हम आए इस पृथ्वी पर, क्या हम प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि मरते समय हमको गम न रहे कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। ये हमको SQ सिखाएगा। तो अब SQ की ओर हमारे परिवारजनों को हम बोल सकते हैं, यदि आप सच्ची सफलता चाहते हैं, सुख और शांति चाहते हैं, तो आपको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस लाना पड़ेगा। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की निशानी क्या है? पवित्रता और निस्वार्थता। निस्वार्थ आप बनते हैं तो धीरे धीरे SQ की तरफ जाएंगे। फिर अपने आप कोई व्यक्ति धार्मिक होकर भी ऐसा हो सकता है कि उसका SQ डेवलप नहीं हुआ हो, और कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि धार्मिक नहीं भी हो तो भी SQ डेवलप है। किसी का ऐसा भी हो सकता है कि SQ डेवलप नहीं है फिर भी धार्मिक हो सकता है। तो धार्मिक होना और SQ डेवलप करना दो अलग बातें हैं। तो आपके परिवारजनों को पहले SQ की ओर लाइए, फिर धीरे धीरे वो धर्म की ओर आ जाएंगे। धर्म की ओर नहीं भी आते कोई बात नहीं, SQ इज इंपॉर्टेंट। आध्यात्मिक बनना, दिव्यता की प्रकटीकरण करना, निस्वार्थता प्राप्त करना, सेवा और त्याग, ये मूल्य उद्देश्य है, हमारे मूल्य है, सच्चे मूल्य हैं। ये यदि हमारे जीवन में आ गए तो स्वामी विवेकानंद कर्मियों की किताब में कहते हैं, यदि किसी ने सारे जीवन में एक बार भी किसी पुस्तक का, धर्म ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया हो, एक बार भी मंदिर मस्जिद गिरजाघर नहीं गया हो, पर उसके जीवन में दूसरों की सेवा करते करते ऐसी स्थिति आ गई कि दूसरों के लिए अपना जीवन का बलिदान करना चाहता है, वो दूसरों की सेवा के लिए, तो वो सच्चा धार्मिक व्यक्ति है। तो उस प्रकार से कर्मयोग की इस बात को हम लोग ले सकते हैं, और SQ जिसमें डेवलप करने की बात करते हैं, तब परिवारजन धीरे धीरे इस दिशा में आ जाएंगे।